छठ पूजा भारतीय समाज में विशेष स्थान रखता है। यह पर्व पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश और विदेश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। यह पर्व सूरज भगवान और छठी मैया को समर्पित होता है और इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। और अब यदि हम छठ पूजा के महत्व की बात करें तो छठ पूजा का महत्व उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं में छिपा हुआ है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्य भगवान सजीव देवता हैं और उनकी उपासना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सूर्य की किरणें हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। यह पर्व विशेषकर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है जो अपने परिवार की सुख, शांति और कल्याण के लिए कठिन तपस्या करती है। इस पर्व में विशेष रूप से 4 दिन की कठोर साधना की जाती है, जिसमें व्रतधारी महिलाएं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती है। इस दौरान छठ मैया की आराधना की जाती है, जिन्हें सूर्य भगवान की बहन माना जाता है। छठ पूजा की परंपराएं बहुत ही प्राचीन और नियमबद्ध है। इसका प्रारंभ नहाय खाए के साथ होता है और 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में हर दिन का अपना एक विशेष महत्व और विधि होती है। आइए इन 4 दिनों के बारे में विस्तार से जानें। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं पवित्र नदी या तालाब में स्नान करती है। इस स्नान का धार्मिक महत्व है और इसे पवित्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। स्नान के बाद व्रती महिलाएं अपने घर लौटकर शुद्ध और सात्विक भोजन करती है। यह भोजन पूरी तरह से शुद्धता का पालन करते हुए बनाया जाता है और इसमें बिना लहसुन प्याज का उपयोग किया जाता है। इस दिन से व्रती महिलाएं अपनी आत्मा को पवित्र और स्वच्छ बनाने का संकल्प लेती है। नहाए खाए के अगले दिन खरना का आयोजन होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखती है और शाम को सूर्यास्त के बाद ही भोजन करती है। खरना का प्रसाद मुख्य रूप से गुड़ की खीर, चावल और रोटी से बना होता है। प्रसाद बनाने में विशेष सावधानी बरती जाती है ताकि शुद्धता और सात्विकता बनी रहे। खरना के प्रसाद को व्रती और उनके परिवार के लोग मिलकर ग्रहण करते हैं। इस दिन के उपवास के बाद से व्रती अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती है, जिसमें न तो वे कुछ खाती है और न ही पानी पीती है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का आयोजन होता है, जिसे मुख्य पर्व माना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर नदी, तालाब या अन्य जलाशय के किनारे जाती है। वहां शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। संध्या अर्घ्य के लिए विशेष पूजा सामग्री का प्रबंध किया जाता है, जिसमें ठेकुआ, फल, गन्ना, नारियल आदि शामिल होते हैं। व्रती महिलाएं कमर तक पानी में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती है। इस अर्घ्य के माध्यम से सूर्य भगवान से अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है। छठ पूजा का अंतिम दिन उषा अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। इस दिन सुबह सवेरे उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस अर्घ्य के बाद ही व्रती अपना निर्जला व्रत तोड़ती है। उषा अर्घ्य के समय भी वही विधि अपनाई जाती है जो संध्या अर्घ्य में होती है। इस अर्घ्य के दौरान व्रती महिलाएं सूर्य देव से अपनी प्रार्थना करती है और अपने परिवार की सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना करती है। इस अर्घ्य के बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं और व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व छिपा हुआ है। पूजा के लिए ठेकुआ, चावल, नारियल, गन्ना, मूली, हल्दी की गांठ, मिठाई और अन्य फलों का उपयोग किया जाता है। ये सभी सामग्री प्राकृतिक रूप में उपयोग की जाती है और इन्हें श्रद्धा और पवित्रता के साथ पूजा में शामिल किया जाता है। इन सामग्रियों को बांस की टोकरी या सुपली में रखा जाता है और सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह हमारे समाज की एकता और संस्कृति का प्रतीक भी है। इस पर्व में किसी भी प्रकार के पंडित, पुरोहित या अन्य धार्मिक बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि लोग स्वयं अपने नियम और विधि के अनुसार पूजा करते हैं। छठ पूजा के दौरान समाज में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। इस पर्व में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करते हैं और समाज में एकता और भाईचारे का वातावरण बनता है। इस पर्व के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं और नई पीढ़ी को भी इससे परिचित कराते हैं। छठ पूजा का एक विशेष पहलू यह भी है कि यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देता है। इस पूजा में पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता है और किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं होता। पूजा सामग्री के रूप में प्रयोग होने वाली वस्तुएं आसानी से प्रकृति में घुलनशील होती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। छठ पूजा के दौरान लोग जलाशयों की सफाई करते हैं
और उन्हें पवित्र स्थान मानते हैं। इससे समाज में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी फैलता है। छठ पूजा की विशेषताएं इसकी अनोखी परंपराओं और कठोर नियमों में समाहित है। यह एक ऐसा पर्व है जो महिलाओं की शक्ति और उनके समर्पण को दर्शाता है। इस पर्व के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि किसी भी कार्य को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करने पर वह अवश्य ही सफल होता है। छठ पूजा का यह महापर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन, समर्पण और संयम की भी शिक्षा देता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। छठ पूजा भारतीय संस्कृति और आस्था का एक अनूठा उदाहरण है, जो न केवल हमें यह अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व महसूस कराता है, बल्कि हमें अपने पर्यावरण और समाज के प्रति भी जिम्मेदार बनाता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।